सवाल यह है कि जब कुंवर दानिश अली के खिलाफ इस तरह के आवाज दिए गए, इस तरह की गंदी जबानें खुली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन यह है कि पार्लियामेंट को भंग कर दो, तोड़ दो, बिना लड़े कांग्रेस आज़ादी नहीं पाएगी। इसलिए कांग्रेस को आजाद फिर से आज़ादी लाना होगा। ये जो पार्टी हमारे पास आई है, इस पार्टी का हमको दमन करना है। ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद इंसान ही बनूंगा। अच्छा। जय हिंद, वंदे मातरम। लोगों को मालूम है कि बीजेपी का जन्म ही गंदे नाली के तरह हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा बीजेपी पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था जब हम लोग छोटे थे, और जब पेपर पढ़ते थे तो जनसंघी लोग का बहुत ही दिमाग, कीड़ा भरा दिमाग, गंदा नाली का कीड़ा का तरह उनका दिमाग है। आरएसएस, हिंदू परिषद, और जब से ये गवालकर की जो सोच लाए, ये विचारधारा लाई, ये सोच लाए, यही इनका काम है, यही इनका धर्म लेकर राजनीति करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में क्या बोले, वो तो गोद लिए हुए औलाद है आरएसएस के। हम खुल के बोलते हैं, डरते नहीं, किसी डर नहीं लगता, कोई डर नहीं, अल्लाह से डरेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। वो आरएसएस का एक दलाल है, और बस मुसलमान को बेवकूफ बनाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी को जो है गोद दिया गया, दामाद बनाया गया, और वो तो एक पाला हुआ उन लोगों का एक मोहरा है। वो आज से नहीं, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। जिस लोकसभा में कानून बनता है, उसी लोकसभा में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर रमेश भदौरी जिस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसने न सिर्फ लोकसभा की गरिमा को जमीन पर गिराया, बल्कि हिंदुस्तान के उस खूबसूरत कल्चर को भी ख़त्म कर दिया जो पिछले कई हजार सालों से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे। रमेश भदौरी ने अब तक माफ़ी भी नहीं मांगा है। और दूसरी तरफ बात यह है कि राहुल गांधी ने जब कुंवर दानिश अली के साथ गले मिले, उनसे मोहब्बत बांटा और उनको थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम विंग के लीडर है जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, ये ऐसे ही लीडर है जैसे मतलब कि पेड़ लगा हुआ है मगर पेड़ पे कोई फल नहीं है, ना ही लोकसभा में है ना ही राज्यसभा में है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है अब धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है। मतलब वो गाली दे तो ठीक है, मगर राहुल गांधी गले मिल जाए तो धर्म को लेकर जो है बातचीत हो रही। वैसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि नफरती लोग इतने बढ़ गए हैं कि जो रमेश भदौरी है उसको हिंदू सम्राट बता रहे। हालांकि किसी भी धर्म में किसी विशेष के खिलाफ नफरत उगलने का कल्चर नहीं है। भाजपा के लोग, मोदी कहते हैं कि हम जो है देश को बढ़ा रहे हैं, मगर किस तरह से नफरत भी बढ़ रहा है, नफरत बढ़ते जा रहा है। ये बताइए कि कल का जो आपने बयान सुना, पहला रिएक्शन क्या था? क्या देश में लोकतंत्र बचा है कि खत्म हो गया है? लोकतंत्र की बात आपने किया है देश में। देखिए, सबसे पहली बात, जिस दिन से मोदी सरकार आई है, जिसे 2014 से, उस दिन से ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री उसका, तो जिस तरह से इन लोगों ने हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को, हम लोगों के जो आवाम की जो भलाई का काम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, उन सारे चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म कर दिया और अपने दिमाग से अपने डिक्टेटरशिप का एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि किसी भी समुदाय को ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। कल तक मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पे था मॉब लिंचिंग, जय श्री राम और तमाम चीजें। अब सदन में हो रहा है कि कटवे और मुल्ला, पता नहीं और क्या क्या शब्द क्या जो मैं कह भी नहीं सकता। तो क्या मतलब कि इस तरह के शब्दों के लिए क्या मोदी जी उकसा रहे हैं कि भाई बोलिए, इस तरह का नफरत पैदा हो ताकि हम 2024 का चुनाव जीते? शायद आपको बीजेपी का हिस्ट्री मालूम होगा और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि बीजेपी का जन्म ही गंदे नाली के तरह हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा बीजेपी पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था जब हम लोग छोटे थे, और जब पेपर पढ़ते थे तो जनसंघी लोग का बहुत ही दिमाग, कीड़ा भरा दिमाग, गंदा नाली का कीड़ा का तरह उनका दिमाग है। आरएसएस, हिंदू परिषद, और जब से ये गवालकर की जो सोच लाए, ये विचारधारा लाई, ये सोच लाए, यही इनका काम है, यही इनका धर्म है। इनका ना हिंदुस्तान, ना हिंदुस्तानियों से कोई काम है, ना यहाँ के किसी भी तरह से कानून से, ना यहाँ के किसी भी तरह से पार्लियामेंट्री से इन लोगों को भी किसी भी तरह का ये राहुल गांधी जब मिले उससे, कुंवर दानिश अली से, तो मुख्तार अब्बास नकवी, कहने को वो मुसलमान है, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी धर्म की बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान को तो पहली बात मानता नहीं। सबसे पहली बात होती है इंसानियत। और राहुल गांधी जिस चीज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, और साथ ही साथ माइनॉरिटी जिस चीज को हिंदुस्तान में लेकर आजादी से पहले और आजादी के बाद और आज तक लेकर चल रहा है, वह इंसानियत। अगर हम लोग चाहते तो आजादी के वक्त ही
जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों की ताकत थी, ये आरएसएस वाले, ये हिंदू परिषद और हिंदू, और आज़ादी से पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो राजा महाराजा थे, ये हिंदू रहते नहीं, लेकिन हम मुसलमान, हम माइनॉरिटीज हमेशा से हम भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते आए, और उसी पैगाम को राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इसको फैलाने के लिए, और ये दानिश अली को जो दिल से लगाया गया है, यही हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, यही इंसानियत कहलाता है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह शर्मा है, मैं 24 नंबर वार्ड में रहता हूँ। अच्छा चलिए, कौन वार्ड में रहेगा वो तो ठीक है। सवाल ये है कि जब कुंवर दानिश अली के खिलाफ इस तरह के आवाज दिए गए, इस तरह की गंदी जबानें खुली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन ये है कि पार्लियामेंट को भंग कर दो, तोड़ दो, बिना लड़े कांग्रेस आजादी नहीं पाएगी, इसलिए कांग्रेस को आजाद फिर से आजादी लाना होगा। ये जो पार्टी हमारे पास आई है, इस पार्टी का हमको दमन करना है। न हिंदू बनूंगा, न मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद इंसान ही बनूंगा। अच्छा। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा ये बताइए कि आज से आप इससे पहले कभी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी आपको हिंदुस्तान के लोकसभा? नहीं, अभी जनता पूरा तराह मची हुई है। जनता का मिला पापी पेट का सवाल है। जनता अभी पूरे भूखों से मर रही है, तराह मची है। इनके पार्टी वाले पूरा बैठे अपना पार्लियामेंट में मजा ले रहे हैं, हम लोग पूरा बर्बाद कर रहे हैं। बिजनेस बर्बाद हो गई है पूरा, खाने को पैसे नहीं है, मुमताज है हम लोग खाने के लिए। तो हिंदू लोगों का विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में? नहीं, एकदम नहीं विकास हुआ। हिंदू मिल के खाली बयानबाजी जुमलाबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का हम लोग के साथ पूरा लड़ाई लड़ना होगा, फिर से आजादी नया भारत करना होगा। जय हिंद। बीजेपी पार्टी और उसके नेतागण इस देश को किस तरह बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान जहांगीर है। तो जहांगीर साहब, कल का जब बयान सुना कि कुंवर दानिश अली को मुल्ला, कटवा और पता नहीं क्या क्या कहा गया, पहला रिएक्शन क्या था आपका? ये मेरा पहला रिएक्शन सबसे पहले था कि उसको जो है पार्लियामेंट से उसको बेदखल कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। इस तरह का अल्फाज कोई गिरा हुआ आदमी इस्तेमाल कर सकता है। पार्लियामेंट एक हम लोगों का कानूनी मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर अगर इस तरह का अपशब्द और गंदा अल्फाज इस्तेमाल होता है तो इसके लिए हमेशा कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में तैयार रहता लड़ने के लिए। अब्बास नकवी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब कुंवर दानिश अली को गले लगाए तो बोले कि राहुल गांधी धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में क्या बोले, वो तो गोद लिए हुए औलाद है आरएसएस के। हम खुल के बोलते हैं, डरते नहीं किसी से, डर नहीं लगता। कोई डर नहीं, अल्लाह से डरेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। वो आरएसएस का एक दलाल है, और बस मुसलमान को बेवकूफ बनाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी को जो है वो दिया गया, दामाद बनाया गया, और वो तो एक पाला हुआ उन लोगों का एक मोहरा है। वो आज से नहीं, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, ये तो देश भर में हिंदू मुसलमान चल रहा है, नफरत भर रहा है, इसको कौन खत्म करेगा? इसको बस एक ही है बंदा, राहुल गांधी, जो मोहब्बत का बाजार खोले हुए हैं। उनके सिवा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है और किसी के अंदर सलाहियत नहीं है कि कोई राहुल गांधी के बगैर कोई नफरत को खत्म कर सकता है। तो राहुल गांधी पीएम बना रहे हैं आप? इंशाल्लाह जरूर पीएम बना रहे हम, और हम लोगों की पूरी कोशिश है, और टीम इंडिया की पूरी कोशिश है कि उसको इस बार 2024 में हम लोग उनको देश का प्रधानमंत्री देखेंगे इंशाल्लाह। बात बताइए, जैसे रमेश भदौरी को कहा गया, आप अगर होते कुंवर दानिश अली के सामने तो क्या रिएक्शन आपका होता? कुंवर दानिश तो बेचारे बहुत शर्मिंदा होकर रोकर वहां से भावुक होकर चले गए। हम अगर रहते तो हम सबर नहीं करते, पहले तो उसको जवाब देते इसका। लेकिन मुसलमानों का आज ये हालत है यहाँ पे कि हम लोगों को हर चीज सब्र और तहमील के साथ लेना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद ताज। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। तो कल का बयान सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना है। तो आपको लगता है कि बीजेपी बहुत नफरत फैलाती है? बेशक। बेशक। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो तो यानी वो पहले जो कैसे बोले पॉलिटिक्स उतना जानते नहीं। अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्या आप क्या लग रहा है कल जो बयान हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो हमारा छोटा भाई बोला है, सेम वही है जो किया है, बहुत गंदा हरकत किया है। ये तो पॉलिटिक्स का लायक ही नहीं है। अच्छा, ये लोग नफरत का बयान लेकर घूर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी जब गले मिले तो नकवी बोल रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं धर्म का। वो तो बोलेंगे। अच्छा। जो वो नहीं कर पा रहे वो राहुल जी कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे, अभी बहुत कुछ बोलेंगे राहुल के बारे में, लोग बहुत बोलेंगे। लेकिन ये वाहिद बंदा है राहुल गांधी
जो ये मोहब्बत का बाजार को हर कौम को लेकर चलने वाला काम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पूरे देश भर में माहौल है। रमेश भिदौरी ने जिस तरह से आपत्तिजनक संसदीय बहिष्कार वाले भाषण का इस्तेमाल लोकसभा के अंदर किया, कल तक लोकसभा के बाहर इस तरह का बयान होता था, अब लोकसभा के पटल पर स्पीकर के सामने गाली गलौज चल रहा है, किसी को आतंकवाद कहा जा रहा है, किसी को कटुआ कहा जा रहा है, किसी को मुल्ला कहा जा रहा है। ये तमाम चीजें अब लोकसभा के अंदर हो रही है। राहुल गांधी ने एक बात कहा तो इतना झमेला हुआ कि राहुल गांधी की मतलब के उनका जो पार्लियामेंट्रीशिप है, उनका जो है संसदीय जो ये है वो हटा दिया गया और राहुल गांधी को सदन से बाहर कर दिया गया। मगर रमेश भिदौरी अभी तक सदन में है, ना ही माफी मांगे और ना ही किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इसको लेकर पश्चाताप है। अब देखते हैं कि भाजपा क्या कहती है। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है, मगर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत चल रहा है उसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी कुंवर दानिशली से मिले हैं, मगर इसको लेकर भी कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पैदा हो गया है। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी पहले नंबर पर है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।